100वें वार्षिक उत्सव में उपस्थित। आज की अध्यक्षा तो मैं ही हूँ और मुख्य अतिथि हमारी बड़ी प्रिय बहन अनुराधा आनंद जी और वक्ता जिनके की अभी हमने बहुत सुंदर वचन सुने, सुजाता त्रिपाठी लिखा हुआ है, मुख्य वक्ता ऑनलाइन और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय आर्य सभा की उप प्रधान आदरणीय बहन उषा किरण जी, प्रांतीय आर्य महिला सभा की मंत्री विजय रानी जी, वीरांगना दल की प्रधान शारदा जी, और मैं देख रही हूँ कि इस आर्य समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित बहनें उपस्थित हैं, यहाँ पर आई हुई हैं। और जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं इस देश के सूत्रधार, अग्रणी सूत्रधार, जिन पर कि हमें नाज है और जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हमारे बीच में रखा। सचमुच में वो अध्यापिकाएं भी बधाई की पात्र हैं जिन्होंने बच्चों को इतने सुंदरता से तैयार किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं एक बात बताना चाहती, और भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं विभिन्न आर्य समाजों से आई हुई बहनें और बंधु वर्ग भी उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदरता से संपन्न किया जा रहा है, जो कि हमारी प्रिय सखी या बहन सुनीता बुग्गा जी के द्वारा इसी तरह से किया जा रहा है, जिस प्रकार से कि एक माला को लेकर के फूल सुंदरता से गूंथे जाते हैं और माला बड़ी प्यारी सी बनकर हमारे समक्ष आ जाती है। इसी प्रकार से आपने ये कार्यक्रम को चला रही हैं, बहुत अच्छे से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर अध्यक्षा पद के लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में वीना जी भी उपस्थित हैं, जो कि बिरला लाइन आर्य समाज के प्रधान हैं और बड़ी ही विनम्र हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित भी रहती हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं। मैं जब यहाँ पर उपस्थित हुई तो मैं देख रही थी कि मुझे बड़ी ही प्यारी सी एक मधुर आवाज़ भजन की सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता वो किसकी थी, पर वो भजन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मधुर था, कर्णप्रिय था। और जब मैं यहाँ पर आई तब बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके पश्चात आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारी बहन सुजाता जी के द्वारा, जो उन्होंने वक्तव्य प्रदान किया। वेद ही हमारी धरोहर है, वेदों की ओर लौटो, वेदों के विषय में जानो, वेद ही हमारे उन्नति का साधन है, वेद ही हमें विश्व गुरु बनाने में तत्पर हैं। और वेदों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जो है सामाजिक जीवन जो है हमारा उन्नत नहीं हो सकता। वेदों के द्वारा हम अपने पूर्ण राशि पर जाकर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वेदों में कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं बताई गई, लेकिन आज उन्होंने जो टेक्निकल पॉइंट बताया कि वेदों के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र। इन्होंने इसका बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया। जिस प्रकार की एक पुरुष होता है उसके पूरे अवयव होते हैं, मस्तक होता है, बाजू होते हैं, पैर होते हैं, कान होते हैं, हाथ होते हैं। इसी प्रकार से वेदों के विषय में भी आपने हमें यही बताया कि ज्योतिष शास्त्र है, छंद उसके पैर है, निरुक्त उसके कान है और शिक्षा उसका ऊपर का सर मस्तक वाला भाग है। तो कहते हैं कि देखिए, अगर हम कभी जिन भी विदुषी बहनों को सुनते हैं तो हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। और आज मुझे ये बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आज उनको सुनने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ विशेष रूप से। अन्यथा आज मैं हो सकता था कि मैं शायद ना आती, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज हमारे बीच में एक नई बहन आ रही है तो हमें उनको सुनना है और हमें
अपने प्रांतीय महिला सभा के लिए एक और वक्ता मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पीछे अभी कालका जी में सरस्वती विहार की एक बहन उमा आर्या को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था। तो आज एक और बहन से मुलाकात हुई, बाद में मैं आपसे नंबर ले लूँगी। उसके पश्चात हमारी मुख्य अतिथि एक महिला की आभा शोभा क्या होती है। उसने सुंदर से गहने पहने हैं, उसने सुंदर सी साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर सा मेकअप किया, तो वो महिला होती है। लेकिन इनकी विशेषता क्या है, इन्होंने अपने जो भी इन्होंने प्राप्त किए पद या जो इन्होंने डिग्रीज प्राप्त की हैं, उनकी मालाएं पहन रही हैं, उन्होंने मस्तक पे अपने मुख को धारण किए हुए हैं। ऐसी बहन आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से आपने हमारे बीच में अपने वक्तव्य को रखा, परंतु मुख्य वक्तव्य जो था उसके लिए तो हम थोड़ा सा वंचित रह गए। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। तो फिर जब कभी हमें समय मिलेगा तो हम आपको अवश्य आमंत्रित करेंगे और आपके वक्तव्य भी सुनेंगे। सुनीता जी से जब पहले बात हुई तब इन्होंने मुझे पहले टॉपिक दिया कि मनोभाव, इस पे आपने बोलना है। उल्लोकियातम ऋषिलोकियातम जय सूर्यानुमुतकोकियातम, वो वाला मंत्र बोलना था मुझे। फिर इनका कल मैसेज आया कि नहीं जी, आपने गायत्री मंत्र के विषय में बताना है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी होंगे और वो भी होंगे। तो मैं, समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र जो है वो बुद्धि का मंत्र है। उसमें हम परमपिता परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं। बुद्धि किस लिए मांगते हैं? अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। जो अज्ञान अंधकार होता है वो हमारी बुद्धि से दूर होता है। जैसे रात के बाद में सुबह होती है या अंधकार के बाद में सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से सब अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कोई ज्ञान का प्रकाश अगर हमारे अंदर आता है तो वो जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। समय तो बहुत कम है, इसमें देखिए शब्दार्थ बहुत अच्छे हैं। एक एक शब्द का अर्थ अगर हम करते हैं तो हमें ईश्वर के विभिन्न गुणों का पता चलता है। मैं सूत्र रूप में बता रही हूँ आप, क्योंकि इन्होंने समय नहीं दिया, नहीं तो 15-20 मिनट में मैं बहुत अच्छी व्याख्या बता देती आपको। और इसमें भक्ति के 3 अंग हैं। कौन से? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। भक्ति के तीनों अंगों का इसे बहुत ही विशालता से और बहुत अच्छे रूप से वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि ओम, हे सर्वरक्षक प्रभु, आप क्या है? भू है। आप हमारे प्राणों से भी प्रिय हैं। भुआ हमें दुख से दूर करने वाले हैं, स्वाहा हमें सुख देने वाले हैं। हम उस प्रभु का वर्णन करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस उत्पत्तिकर्ता प्रभु का जिसने इस सृष्टि बनाई है, हम उस प्रभु को हम वर्णन करते हैं। अर्थात वर्णन करना मतलब अपने में धारण करते हैं। धियो यो न प्रभु कैसा है? भर्गो देवस्य धीमहि, जो कि हमें हमारे अपने सारे दुर्गुणों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? जैसे कि हम कोई चीज़ तंदूर में डाल के अगर हम कोई आलू भूने तो भून जाता है और वो स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हे परमपिता परमात्मा, हम आपके समीप आते हैं और हमारे सारे जो दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे आप मेरे परमपिता परमात्मा हैं कि आप जो है मुझको इस प्रकार की मेधा बुद्धि प्रदान करें, मुझे इस प्रकार की बुद्धियां दीजिए। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ इस विषय में। वो ये कि राजा जनक का नाम आपने सुना है, सबने राजा जनक का नाम सुना है। उनके सभा में एक ऋषि थे, उद्दालक ऋषि थे। तो उनका एक शिष्य था कहोर। क्या नाम था उसका? कहोर। तो वो जो कहोर था तो वो बहुत ही अच्छा विद्वान था, बहुत अच्छे से पढ़ता था, लिखता था, बहुत अच्छे से करता था। मैं एक बात बताती चलती हूँ कि ये जो एक दृष्टांत है ये काल्पनिक भी कह सकते हैं, या इसको समझने के लिए अगर हम कोई बात समझानी होती है तो एक उदाहरण से समझाई जाती है। तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं है, तो वो हम
नहीं, हमने पढ़ा है ऐसा किताबों में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वो क्या है, जो कहोर था ना, तो वो बहुत ज़्यादा विद्वान था, और उसकी उद्दालक की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। वो बहुत विदुषी थी, बहुत धर्म ग्रंथों का, वेदों का, उपदेशों का बहुत पालन करती थी। वो बहुत विदुषी थी, बहुत पढ़ती रहती थी। तो क्या हुआ कि उद्दालक ने सोचा कि मैं इसका विवाह जो है मैं कहोर ऋषि से कर देता हूँ। उसने क्या किया कि विवाह कर दिया। कुछ समय बाद जब वो मतलब गर्भवती हुई, तो गर्भवती होने के बाद तो वो उसी समय वही करती रहती थी, हर समय पढ़ती रहती थी, हर समय स्वाध्याय करती रहती थी, हर समय वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो लेकिन एक बात था ना, उसका ना जो कहोर था उनके जो पति थे कहोर थे, वो उनमें थोड़ी सी एक अशुद्धता थी कि वो वेदों के मंत्र पढ़ते समय थोड़ा सा ना मतलब गलत पढ़ जाते थे, थोड़ा थोड़ा गलत पढ़ जाते थे। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए शांति रखिए एक मिनट, शांति रखिए एक मिनट, फिर वैसे में कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, शांति रखिए। तो वो जो उन्होंने विद्वता, देखो मैं भूल गई ना कहाँ पर थी मैं, वो मंत्र भूल जाते थे, मंत्र भूल जाते थे। तो वो क्या किया उन्होंने कि जब उनका वो सुजात ने, कहोर ने कभी किसी को जब मंत्र सुनाने लगे तो उसमें उन्होंने 8 गलतियां की, उसमें उन्होंने 8 गलतियां कर दी। अब ये बात वैज्ञानिक है या नहीं ये मैं बताना चाह रही हूँ कि उस समय को जो गर्भ में बच्चा था स्थित, तो उसको पिता है ना, पिता के अहम को बड़ी ठेस पहुंची कि अरे ये तो ये अभी तो पैदा भी नहीं हुआ और मेरी तो इतनी गलतियां निकाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू जब पैदा होगा ना तो मैं तेरा जो नाम है ना इसी तरह का रखूंगा जो मुझे पसंद नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जब वो पैदा हुआ तो वो 8 तरह से वो आड़ा टेढ़ा पैदा हुआ, अष्टावक्र, क्योंकि उसका नाम भी 8 तरह से वो वक्र था, सीधा सा, मतलब पूरा प्रॉपर उसका बॉडी नहीं थी, तो इस तरह से था। तो वो जब वो पैदा हुआ तो वो बड़ा, फिर भी उसकी जो माँ थी सुजाता थी, वो ये कहती थी कि नहीं, मैं तो इसको अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बहुत योग्य बनाऊंगी, जिससे कि ये विद्वानों की सभा में भी अपना नाम कमा सके। तो वो करती रही। तो राजा जनक के सभा में बहुत सारे वो होते, शास्त्रार्थ होते रहते थे। तो एक बार जो थे उसके पिता जो थे वो शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। तो उसके दोस्त उसको जाके बताते हैं कि देखो तुम्हारे पिता जो हैं उसमें शास्त्रार्थ में हार गए हैं और उनका बहुत ज़्यादा सभा में मजाक बनाया जा रहा है। तो वो भागता भागता जाता है, तो जैसे ही वो सभा में घुसता है ना, जाता है, तो क्या करता है, वो लुढ़कता फुड़कता सा जाता है। तो जैसे ही वो घुसा तो वहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे वो देख करके उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उस अष्टावक्र ने कहा कि आप मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो हंस रहा हूँ ये किसी बात के लिए, लेकिन आप बताओ कि आप मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि जब तुमने सभा में प्रवेश किया तो मैंने तो ये समझा कि पता नहीं कौन सा जीव आ रहा है, लुढ़कता फुड़कता, ना ये मनुष्य है ना ये जानवर है, कुछ नहीं है, तो पता नहीं कौन सा जीव है तो किस तरह से लुढ़कता फुड़कता आ रहा है। तो अब तुम बताओ कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे तो ये पता था कि राजा जनक की सभा में विद्वान लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारे चर्मकार आए हुए हैं जो कि बाहर के से देखते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया अष्टावक्र को, वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। उसने राजा को बोला, राजा जनक आप एक बात बताइए कि किस तरह से हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं? स्वाध्याय का, ये स्वाध्याय का मैं तुम्हें बताऊंगी आपको किस तरह से। आप ये बताइए कि किस तरह से मैं इसकी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा देखिए लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी के अंदर अगर अग्नि जलाओ तो उसकी लपट सीधी जाती है। सुराही होती है, घड़े का पानी होता है, तो उसका पानी जो है
अगर आप उसमें देखो तो वो पानी पानी रहेगा, उसकी कोई शेप नहीं होगी। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई अष्टावक्र नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा जो है पूरी आत्मा है इस तरह से। तो उन्होंने करते हुए ये कहा कि देखो अष्टावक्र ने कितना अच्छा जवाब दिया, कितने अच्छे से उसकी सहायता की है। तो वो राजा जनक जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने उसको अपना गुरु बना लिया। और जब गुरु बना लिया तो वो फिर क्या था सीन आपको पता ही है। फिर तो राजा जी बैठे थे नीचे और वो जो बच्चा था अष्टावक्र वो ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था। ये है बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान। मेधा बुद्धि अभी आप बोल रही थी ना, या मेधा देवगण पितरश्चुपास्ते, वो बुद्धि जो हमें मिल जाती है तो फिर हम बड़े बड़े संकटों से भी पार हो जाते हैं। फिर हमारा शारीरिक कष्ट हो या कुछ हो तो हम उसको कोई महत्व नहीं देते। हमें अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और ये जो गायत्री मंत्र है सारे वेदों में आया है, चारों वेदों में आया है और कई बार आया है, ये भी नहीं कि एक बार आया। इसको महामंत्र कहा जाता है, इसको सविता मंत्र कहा जाता है, इसको गुरु मंत्र कहा जाता है, इसको बहुत सारे नाम है, शिखा बंधन मंत्र इसको कहा जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा तो जितनी गा लो उतनी कम है, बहुत महिमा है इसकी गायत्री मंत्र की। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि तत् जपस् तदर्थ भावनम। जैसे अभी ये कह रही थी कि किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए तो हमें अर्थ सहित जाप करना चाहिए। अगर हम ऐसी पाठ करते जाएंगे तो हमें उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे कि अंधेरे में हम गए, हम आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में हम जरा से टॉर्च जलाते हैं तो हमें सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी भी मंत्र का अर्थ पढ़ कर समझ कर अगर हम उसका जाप करते हैं तो हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो सब धुलता जाता है और सूर्य की भांति जो है वो प्रकाश हमारे हृदय में समाहित होता जाता है। ये है गायत्री मंत्र की महिमा। बहुत सुंदर आप लोगों ने मुझे समय दिया और मैंने आपको हालांकि मैंने बहुत इसको शॉर्ट में बताया है लेकिन इससे शॉर्ट में कर नहीं सकती थी। मैं क्षमा चाहती हूँ सुनीता जी से, समय थोड़ा सा अधिक हो गया है। हालांकि जितना मेरा ड्यू टाइम था उससे मैंने कम ही लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, बहुत बहुत बधाई।